Hello students, today we will discuss our next topic, that is biomacromolecules of the chapter biomolecules. We had done biomicromolecules, right? These biomacromolecules are also called as polymeric compounds. Why these are called as polymeric? Because they are formed by the polymerization of biomicromolecules. And biomicromolecules are called as monomers of these biomacromolecules, right? बच्चों आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था जब केमिकल एनालिसिस के टाइम कि जब हम उसकी चटनी बनाकर प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट की उसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिक्स करके उसको फिल्टर करते हैं, तो एक तो आता है हमारा फिल्ट्रेट, राइट, विच इज एसिड सॉल्युबल पोर्शन, और एक रह जाता है इसी के अंदर जो फिल्टर में नहीं आता, मतलब ऊपर ही रह जाता है, उसको हम बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्नटेट. ये देख सकते हो रिटर्नटेट, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, दैट इज रिटर्नटेट. तो हमने क्या पढ़ा था पहले, हम जो कर चुके हैं, फिल्ट्रेट में होते हैं बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स. माइक्रोमोलिक्यूल्स में भी कौन कौन से पढ़े थे हमने? अमाइनो एसिड पढ़ा था, एक हमने देखा था न्यूक्लियोटाइड्स, और एक हमने पढ़ा था सिंपल शुगर्स, राइट. अब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिटर्नटेट में देयर आर 4 मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इन दिस रिटर्नटेट, दैट इज लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, राइट. आउट ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स 3 आर macromolecules, right? Protein, polysaccharide and nucleic acid. Only one is micromolecule. अब ये क्यों है? ये बड़ा एक ट्विस्ट है इसके अंदर कि सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स तो निकल गए थे, लेकिन एक अकेला लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल ऐसा है जो कि इसके अंदर ही मिला हमें रिटर्नटेट में. एक तो ये, इसको हम क्यों नहीं बोलते मैक्रोमोलिक्यूल्स? इसको इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये आगे मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं बनाता, मतलब ये माइक्रोमोलिक्यूल्स, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, और ये माइक्रोमोलिक्यूल ऐसा माइक्रोमोलिक्यूल है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स भी ये नहीं बनाता. और ये इसके जो लिपिड्स, अब जानते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी लिपिड्स की बनी हुई है, तो उसके वेसिकल्स पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, पाउडर्ड फॉर्म में नीचे नहीं आते, तो उसके वेसिकल्स फॉर्म में रह जाते हैं इसके अंदर ही, जो कि रिटर्नटेट के अंदर ही हम देख सकते हैं, राइट. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इज अबव 10,000 डाल्टन, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स का. एंड दीज आर द एसिड सॉल्युबल पूल, दैट इज माइक्रोमोलिक्यूल्स, दे रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन. ये साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, इसका मतलब ये है यहाँ पर कहने का. लेकिन जो हमारे जो साइटोप्लाज्म और उसमें ऑर्गेनेलिस के अंदर होते हैं, वो बनाते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. द मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलिस, दे बिकम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. अब सारा का सारा ये कॉम्पोजिशन हम देखेंगे, अगर एक लिविंग टिश्यू के अंदर आपको पूछा भी जा सकता है इसके अंदर क्वेश्चन की फॉर्म में भी, कि जो वाटर है वो कितना है, 70 to 90%, प्रोटीन्स हैं 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2% एंड न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, एंड आयंस आर ओनली 1%, राइट. अब हम देखेंगे अब हम इसमें जो हमने देखा ना पॉलीसेक्राइड, क्या क्या देखा, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, इनकी डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में. पॉलीसेक्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकेन. सबसे पहले तो यही हो गया, ग्लाइकेन्स बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स को हम. दूसरा, दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इसके बारे में भी हम डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं जब हमने वो पढ़ा था मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ये वाला पोर्शन. तो इसमें कम से कम मोनोसेक्राइड के 6 मॉलिक्यूल्स तो होने ही चाहिए, राइट. लेस देन 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स. जनरल फार्मूला है C6H10O5 का n नंबर, राइट. n इज द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, जो 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट. जब इनका ये देख सकते हो, नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, दे फॉर्म पॉलीसेक्राइड्स एंड वाटर.
इनका हाइड्रोलिसिस होकर के जो वाटर बनेगा वो देख सकते हैं। नंबर ऑफ वाटर भी डिपेंड करेंगे कितने मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल है, राइट। क्लासिफिकेशन इसकी है पॉलीसेक्राइड की, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, होमो एंड हेट्रो। होमोपॉलीसेक्राइड्स जो होंगे इनके अंदर सारी मोनोसेक्राइड सेम होंगी, एक ही टाइप की होंगी, राइट। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ homopolysaccharides which are biologically important। होती तो वैसे और भी हैं, लेकिन जो 3 है वो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बच्चों देख सकते हो? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज। इनके बारे में आप काफी कुछ पहले पढ़ चुके हो। एंड दीज आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। इसके अलावा हम और कौन सी देख सकते हैं इसके अंदर? एक तो देखेंगे इन्यूलिन और एक काइटिन। इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जबकि ये सारी सेम मॉलिक्यूल से बनी है, मतलब सेम यूनिट से बनी है। दे डिफर इन नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स एंड ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ पॉलीमर। ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। कितनी यूनिट्स हैं, बॉन्ड्स का क्या अरेंजमेंट है, और ब्रांचिंग पैटर्न पॉलीमर्स का क्या है, ये देखेंगे। ब्रांचिंग पैटर्न पॉलीमर्स का जो बीच में जुड़ी होती है चेन्स, उनका ब्रांचिंग पैटर्न क्या है, ये है इसके अंदर डिफरेंस। उसके बाद जो हमने देखा एक ऊपर, इन्यूलिन क्या है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, राइट। तो इन्यूलिन के बारे में यही क्वेश्चन आता होता है। इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ विच मोनोसेक्राइड? इट इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। बच्चों ध्यान रहे, ये इन्यूलिन है। एक आपने पढ़ा इंसुलिन जो आप पढ़ते हैं ना, डेफिशिएंसी ऑफ विच डेवलप्स डायबिटीज, है ना। तो वो इंसुलिन वो प्रोटीन है, ध्यान रहे, वो एक हार्मोन है, वो प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तो उसको नहीं करना है यहाँ पर। ये इन्यूलिन है, इंसुलिन नहीं है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट इन्यूलिन एंड इंसुलिन, राइट। तो इन्यूलिन यहाँ पर एक पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में पढ़ सकते हो। इन अ पॉलीसेक्राइड चेन द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। इसको लर्न करने का एक ही तरीका जो मुझे बेस्ट लगता है कि ये देखो, आर राइट एंड रिड्यूसिंग, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग, राइट। अब आइए, रिड्यूसिंग शुगर इन अ कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग शुगर, हाँ जी, विद फ्री CHO और ये CO ग्रुप, राइट, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, जो रिड्यूसिंग शुगर है इसके अंदर। तो उसमें जो ये ग्रुप होगा रिड्यूसिंग एंड वाला, वो या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या फिर कीटोनिक ग्रुप होगा। चलिए अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। इनके कुछ फीचर्स के बारे में पूछ सकते हैं या आपको कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं। वो क्या है ये देखिए। ग्लाइकोजन, इट इज द मेन रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल सेल। हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च एंड इट्स मॉलिक्यूल इज लॉन्ग ब्रांच्ड चेन ऑफ अबाउट 30,000 ग्लूकोज यूनिट, 30,000 ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। इसको डिफरेंट कलर से कर देते हैं जरा हम। 30,000 ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी जानते हो, ये सब में ही आएगा से। इसमें डिफर करेगा तीनों के तीनों, लेकिन इनका जो जॉइनिंग बॉन्ड है दैट इज ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोजन गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। बच्चों इस पे गौर करना है आपने। रेड कलर विद आयोडीन, रेड कलर विद आयोडीन। Many bacteria and fungi also store glycogen, and glycogen is hydrolyzed in presence of enzyme amylase, right? ये आप देख सकते हो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें देखो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये अगर देखें हम बच्चों, ये देखो कौन कौन से कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, ये गौर करना हमने। देखो कार्बन एटम 1, जस्ट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कार्बन एटम 1 लेना इधर, और इधर से कैसे करेंगे हम, ये देखो ये 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन एटम 1 एंड 4 के बीच में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है,
राइट। और जो ब्रांच का बॉन्ड है दैट इज बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 6। तो कार्बन ये है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो ब्रांचिंग पैटर्न का बॉन्ड है, ब्रांच का बॉन्ड है वो है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो मेन चेन के अंदर है। ये वाला 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और जो ये वाले हैं जो ऊपर देख रहे हो ना, ये वाले ये है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। चलिए आगे चलते हैं। स्टार्च, इट इज रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइलम। ध्यान रहे बच्चों, अमाइलम। इट इज फाउंड इन सीड लेग्यूम, grains of wheat, rice, maize, etc. and potato tubers and banana। खाते हैं हमें वो स्टार्ची फ्रूट होते हैं ये वाले, जो ये वेजिटेबल है पोटैटो, ये स्टार्ची होता है। बनाना भी से भी हमें काफी स्टार्च मिलता है। इट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में है। एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एनिमल्स गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। स्टार्च ग्रेन्स आर स्टोर्ड in chloroplast as leucoplast or amyloplast, right? अब आइए, starch grains give blue color with iodine। उसमें रेड कलर था, इसमें ये ब्लू कलर है। starch forms helical secondary structures। ये देखो ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेंगे, और जो इसमें हेलिसिस हैं ये ब्लू कलर को, हमने तो पर्पल बनाया है कोई बात नहीं, ये ब्लू कलर को होल्ड कर लेंगे। होल्ड आयोडीन इन हेलिकल पोर्शन, राइट। चलिए अब हम देखते हैं हाँ स्टार्च का ही थोड़ा आगे और इसके बारे में। स्टार्च हैज 2 कंपोनेंट्स, अमाइलोज तो एंजाइम होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज इज 20 to 30% and it consists of 200 to 2,000 units and which are unbranched, and it is branched 2,000 to 20,000 units. It also hydrolyzed by amylase, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था। ये लिंकेज इज सेम एज इन ग्लाइकोजन, सेम लिंकेज है इसमें, लेकिन ये देखो ये डिफरेंस आ गया ना, यहाँ पर लिंकेज सेम है, बाकी वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेल्यूलोज, इट इज मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन नेचर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल कौन सा है? सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज की जो प्लांट्स की जो वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, इसलिए। इट इज मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स। इट इज कॉमन इन सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड सम प्रोटिस्ट। ठीक है, इसमें नहीं होता, ना तो फंजाई का पार्ट है और ना ही बैक्टीरिया की सेल वॉल का पार्ट है ना। abundant in wood that is 25 to 30%, in cotton fibers 19% and 90%, and paper made from plant pulp is also cellulose। जो हम ये पढ़ते हैं हमारी बुक्स है ये सब सेल्यूलोज की बनी हुई हैं हमारे जो पेपर है, राइट। इट इज अनब्रांच्ड चेन ऑफ अबाउट 6,000 ग्लूकोज यूनिट्स ओनली। इसमें देखो नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स कम आ गई, सब में ग्लूकोज यूनिट्स का डिफरेंस था, इसीलिए हम इनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि कौन सा स्टार्च है, कौन सा ग्लाइकोजन है और कौन सा ग्लूकोज है, सेल्यूलोज है। इट हैज अ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट इज नॉट ब्रोकन टू ग्लूकोज बाय एनिमल्स बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड एज, देयरफॉर इट इज नॉट यूज्ड एज फूड सोर्स। हम नहीं खाते, कच्ची सब्जियां नहीं खाते, उन्हें पका कर खाते हैं ये, क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी है। कच्चा खाएंगे तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्टिक एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, इसलिए। इट सिंपली प्रोवाइड्स रफेज टू आवर फूड, bulk to our food, roughage to our food. Cellulose does not contain helices and therefore cannot hold iodine and gives no color with iodine. आयोडीन के साथ कलर नहीं देता, हेलिसिस नहीं होते और इसको कलर को होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए नहीं देता। सम एनिमल्स कैन हाइड्रोलाइज सेल्यूलोज, फॉर एग्जाम्पल ये ध्यान रखें, फॉर एग्जाम्पल कैटल एंड टर्माइट्स। कैटल एंड टर्माइट्स देखो घर में दीमक लग जाती है,
वो लकड़ी खा जाती है। क्यों खा जाती है? क्योंकि उसमें सेल्यूलोज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। It differs from starch in having beta glycosidic linkage instead of, इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इंस्टेड ऑफ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बच्चों इसकी डिटेल्स मैं और वीडियो में करवा दूंगी, यहाँ पर तुम्हें नो नीड, बस इतना ध्यान रखो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है इसमें और अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है पीछे वाले बाकी दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। अब आइए काइटिन भी हमने पढ़ा था, एक टाइप का, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल है, ये होमोसेक्राइड है। ये क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो यूनिट्स हैं, ग्लूकोज नहीं है, फ्रक्टोज नहीं है, इसके अंदर है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। मतलब बार बार आएगा एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, यही यूनिट बार बार आएगी। एंड इट इज second most abundant polymer found in exoskeleton of arthropods। आर्थ्रोपोड, क्योंकि आर्थ्रोपोड में भी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मोर देन 25% है हमारे अर्थ के ऊपर, इसलिए। और फंजाई भी हमारे इसमें अगर देखें हम एनिमल के अलावा फंजाई और प्लांट्स में फंजाई का नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, उनकी सेल वॉल के अंदर भी ये प्रेजेंट है, इसलिए। राइट, अब हम देखेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। मतलब हमने पीछे क्या पढ़ा, एक ही टाइप की यूनिट बार बार आ रही थी, इसमें चेंज होती रहेंगी। मतलब एक बार दूसरी, फिर नेक्स्ट पहली ये कोई और है, फिर ये कोई और है, फिर इस तरीके से ये फिर ये बार बार रिपीट होंगी, इस तरीके से ये बार बार आती रहेंगी। ये एक टाइप की यूनिट है, मतलब ऐसे कर सकते हैं, ये अल्टरनेट भी हो सकती है, राइट। जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकेन फाउंड इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन। सपोज ये एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन है और ये एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, ये फिर से एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन और ये फिर से एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ऐसे ऐसे करके ये अल्टरनेट होंगी। और एक एग्जाम्पल इसका है एग्रोज। एग्रोज भी एक टाइप का हेट्रोपॉलीसेक्राइड ही है, इसका कोई डिटेल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। बस आपने ये याद रखना है हेट्रोपॉलीसेक्राइड पॉलीपेप्टिडो, जो ये पेप्टिडोग्लाइकेन है वो होमो है या हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, तो आपने ये मेंशन करना है ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। और इसका एक और एग्जांपल है एग्रोज, राइट। इसके साथ ही हमारा ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बच्चों खत्म होता है। हमारा एक ही टॉपिक बचा है इसमें, एंजाइम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।